अगला टॉपिक लेंगे रिफ्रैक्शन में है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी हुआ क्रांतिक कोण, इसका हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोणांतरिक परावर्तन। अब एक फिगर से समझिए दोनों। मान लो नीचे वाटर है, ऊपर में एयर है, मतलब ये कैसा मीडियम हुआ, डेंसर मीडियम। ये कैसा हुआ आपका, ऊपर में एयर, तो एयर ले लिया, ये वाटर, एक नॉर्मल डाल दिया। रे मान लो डेंसर से रे वाटर से जा रहा है, अगर एक ही मीडियम रहता तो सीधा जाता, लेकिन इसमें जानते हो अवे फ्रॉम डी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये वाला एंगल क्या हुआ, ये पूरा एंगल क्या हुआ। अगर हम आई को और बढ़ाते हैं तो आर और बढ़ेगा। इसको एक ऐसा लिमिटिंग एंगल पर इंसिडेंट की है कि रे चला गया एलोंगेट करते हैं। इसका मतलब इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। जब 90 होगा तब इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल। मतलब आर जब 90 तो आई बराबर क्या कहलाया, 3 डिग्री। अगर जरा सा भी अधिक एंगल पर इंसिडेंट किया इसके बाद तो क्या हो जाएगा, वापस उसी मीडियम में लौट जाएगा। ये जो फिनोमिना हुआ, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर से देखिए नंबर देते हैं, 1 के लिए ये वाला रहेगा, 2 के लिए ये वाला हुआ, 3 के लिए आपका ये क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल सी जो है एक तरह से लिमिटिंग एंगल। लिमिटिंग एंगल क्यों बोले, क्रिटिकल से कम एंगल पर अगर कोई रे इंसिडेंट करेगा तो उसमें क्या क्रिया हो, रिफ्रैक्शन हो। क्रिटिकल से ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेगा उस फिनोमिना क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। अब जैसे ग्लास का क्रिटिकल एंगल लगभग 42 डिग्री, 42 से कम एंगल पर जो रे जाता होगा, जैसे 30 डिग्री 35 डिग्री, उस समय क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन। 42 डिग्री पर जाएगा तो सरफेस पर आ जाएगा। 42 से अधिक एंगल पर जाएगा तो वापस उसी मीडियम में आ जाएगा, जैसे 50 डिग्री 60 डिग्री पर, तब कौन फिनोमिना हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको और क्लियर कर देते हैं, फिगर से देखो, 3 फिगर से। इधर डेंसर कोई मीडियम है, डेंसर से ले गया, अबे फ्रॉम दी नॉर्मल ये एंगल आर हुआ, ये एंगल क्या हुआ, मैंने आर ग्रेटर देन क्या है। सेकेंड फिगर देखिए, क्रिटिकल का समझाते अलग से। एक ऐसा एंगल पर इंसिडेंट किया, रे चला गया लॉन्ग दी सरफेस, मैंने आर का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 90, तो आई बराबर क्या कहला है, एक आर 90 होगा तो आई का वैल्यू। थर्ड देखो, अगर इससे जरा सा भी एंगल ज्यादा पड़ गया, जरा सा ज्यादा क्रिटिकल, तो वापस उसी मीडियम में आ गया। ये फिनोमिना क्या कहलाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन वाला रूल लगेगा। अगर ये मान लो आई डैश मान ले या आर डैश मान ले, तो आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये था क्रिटिकल एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें 2 क्वेश्चन है। किसी भी मीडियम का, अब ग्लास का क्रिटिकल एंगल निकालना है, वाटर का निकालना है, मतलब म्यू में और सी में क्या रिलेशन, म्यू क्या हुआ, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या है, क्रिटिकल एंगल। इसका रिलेशन आप से निकाल देते हैं। यह वाटर था, क्रिटिकल एंगल इधर गया, इस केस में आर का मान कितना डिग्री है, 90, तो आई का मान कितना हो गया। यहां पर हम अस्नेल लॉ को लगाते हैं,
कल पढ़ाए थे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, इससे निकालिए डब्ल्यू म्यू ए क्या लिखिएगा साइन आई बटा साइन आई का वैल्यू अब इस केस के लिए क्या है सी है, आर का वैल्यू कितना है 90 है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, सी कितना हुआ साइन सी, ये उल्टा है तो सीधा फर्क करो ए म्यू डब्ल्यू सीधा क्या आ जाएगा 1 बाई साइन सी, इसको आप सीधा कर दिए तो म्यू बन सकते हो, तो म्यू बराबर 1 बाई साइन सी, या समझो साइन सी बराबर 1 बाई म्यू, या सी बराबर साइन इनवर्स 1 बाई, ये रिलेशन है सी और म्यू में, साइन सी इक्वल टू 1 बाई म्यू। अब एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लो क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास के लिए ग्लास, तो ए म्यू जी अभी बताए 1 बाई क्या लिखेगा सी, ग्लास का अपनांक कल ही पढ़ा 3/2 बराबर 1 बाई साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 0.66 लगभग आएगा, सी लिख सकते हो यहां पर साइन इनवर्स 0.66। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक देखते हो कि डायमंड जो है ब्रिलियंट शाइनिंग होता है, बहुत ज्यादा चमकता है, क्या कारण से है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गर्मी के दिन में मरुस्थल में मिराज बनता है जिसको मृत किसना बनता है, वो भी किसका है टोटल इंटरनल। और भी पढ़ते हो कम्युनिकेशन में एक है ऑप्टिकल फाइबर, ये सब किसका एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये आगे देखेंगे हम, तो एक टॉपिक अभी देखें क्रिटिकल एंगल और इसमें रिलेशन, अगला एक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रिलेशन है। नेक्स्ट टॉपिक कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। हिंदी में क्या हुआ वास्तविक गहराई इसका काल्पनिक या आभासी गहराई। देखते होंगे पानी में जहां पर मछली रहता है वहां नहीं दिखाई देता, जहां कहा दिखाई देगा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा किस कारण से होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। और भी मान लीजिए कोई पेपर में कोई अच्छा लिखा हुआ उस पर कोई ग्लास का स्लैब रख देता, तो ये जो लेटर है यहां नहीं दिखाई देता, जहां तो ऊपर दिखाई देता। ये हो गया रियल डेप्थ, ये हो गया अपरेंट। इसका एक रिलेशन शॉर्ट में समझा रहा है, देखिए फिगर को समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ। वाटर लेवल, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां से रे चला, ये सीधा जाता है, यहां पर एक नॉर्मल डाल दीजिए, डेंसर से रेजर जा रहा है तो क्या होगा अब एक फ्रॉम दी नॉर्मल चला गया। अब इसको सीधे बढ़ा, ऊपर था ओ डैश था, यहां पर थोड़ा है तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर तो दिखाई दे रहा है कहां पर ओ डैश ऊपर दिखाई दे रहा है। इसका रियल डेप्थ हुआ, वास्तविक गहराई कितना हुआ ए हुआ, और एपरेंट डेप्थ कितना हुआ ए ओ डैश हुआ। तो एओ डैश जो है एओ से क्या है कम है, माने ओ ए या ए चीज हुआ रियल डेप्थ ओ डैश ए, ये क्या हुआ एपरेंट डेप्थ ओ डैश ए लेस देन है किससे ओ ए। अब इसका रिलेशन है, यह एंगल क्या होगा आई, यह एंगल क्या होगा आर,
ये जब आई है तो ये भी एंगल क्या हुआ आई, ये आर है, ये एंगल क्या हुआ आर। इस पॉइंट का कुछ ध्यान दे दो। यहां पर देखिए स्नेलर को लगाते हैं, स्नेलर लगाओगे तो क्या लिखोगे, डब्ल्यू म्यू ए बराबर साइन आई बटा साइन आर। साइन आई एंगल राइट एंगल बन रहा है ए ओ बी, साइन आई के सामने का साइड कौन हुआ ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हुआ ओ बी, तो ए बी अपॉन ओ बी साइन आर, ए बी अपॉन ओ डैश बी, ए बी कट गया, ओ डैश बी बटा ओ बी आ गया। ये उल्टा फॉर्म है, इसको सीधा करते हैं ए म्यू डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा ये ओ बी बटा ओ डैश बी। अभी ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को नॉर्मली यहां से देखें तो बी पॉइंट कहां पर चल जाएगा, ए पर आएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज लुक्ड नॉर्मली, सीधा रखोगे तो ओ बी के यहां पर क्या लिख सकते हो हम, नियरली हो जाएगा ये ओ ए, ओ डैश बी के यहां पर क्या हो जाएगा ओ डैश ए। तब आपका इक्वेशन क्या बदल गया, वो ए म्यू डब्ल्यू ओ ए बटा ओ डैश ए, इसको सीधा म्यू मानिए, ये क्या है आपका रियल डेप्थ है, ओ डैश ए क्या था वहां फिगर में एपरेंट, तो म्यू का एक फॉर्मूला ये भी हुआ रियल डेप्थ बटा एपरेंट। एक एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो ए म्यू डब्ल्यू लिखा, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट, वाटर का उतरान कितना होता है 4.3, रियल डेप्थ कुछ दिया हुआ मान लीजिए 12 मीटर से, एपरेंट डेप्थ निकालना, इसको एक्स 3 से कट गया एक्स और आर कितना मीटर आया 9 मीटर। इससे क्या समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में कितना मीटर पर आएगा 12 मीटर पर, तुमको दिखाई देगा उसका एक्चुअल गहराई कितना 9 मीटर, कितना का डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, कितना ऊपर दिखाया डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज 12 माइनस 9 बराबर 3 मीटर। तो म्यू बराबर रियल डेप्थ बटा एपरेंट। इस पर एक और इक्वेशन बना सकते हो, इमेज कितना ऊपर शिफ्ट करता है, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ इमेज इन डेंसर मीडियम, उसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, डायरेक्ट बन जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए ग्लास का स्लैब, इसका कोई थिकनेस है टी, ये ऑब्जेक्ट यहां पर दिखाई दिया यहां, मान लो अब इसका अपरेंट डेप्थ कितना हुआ एक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, टी क्या हुआ यहां पर रियल डेप्थ हुआ, डेंसर मीडियम है, एक्स क्या हुआ अपरेंट डेप्थ। अभी हम क्या पढ़े थे फॉर्मूला, म्यू बराबर रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, म्यू रियल डेप्थ है टी, एपरेंट डेप्थ कितना है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा टी बाई। अब इस फिगर से देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टी था ये एक्स है, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस कर गया, तो नॉर्मल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट इमेज का होगा टी माइनस एक्स। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इक्वल टू टी माइनस एक्स। यहां पर एक्स का वैल्यू पुट कर देना है टी, टी बाई एक्स, टी कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाई, तो टी अगर रियल डेप्थ है एक्स अपना ये, यहां पर गलत हो गया, एक्स का वैल्यू
टी एफ का वैल्यू क्या है, टी बाई म्यू। टी को कॉमन लीजिएगा, 1 माइनस 1 बाई, जैसे इसी एग्जाम्पल में था। अभी क्या बताए थे, वाटर में कितना था, रियल डेप्थ 12 मीटर, एपरेंट डेप्थ कितना आया था उसका 9 मीटर, घटाया कितना आया 3 मीटर। इसे तुमको डायरेक्ट बनेगा, इसे कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए यही से टी का वैल्यू है 12 है, 1 माइनस 1 बाई म्यू, म्यू का वैल्यू जानते हो 4/3 है वाटर का, तो क्या हो जाएगा ये 3/4, 12 4 एलसीएम लोग है, 4 माइनस 1 बटा 4 बराबर कितना मीटर हुआ 3। तो इससे क्या होता है कि अगर बहुत सारा भी मीडियम रहेगा तो उसका जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे ये देखिए 2 या 3 मीडियम है, इसका उतना है μ1, इसका मान लो μ2, इसका है μ3, इसका थिकनेस है t1, इसका है t2, इसका मान लीजिए t3, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, बोलेगा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट उस फॉर्मूला के आधार पर फर्स्ट में कितना होगा t1 1 बाई 1, दूसरा में क्या होगा t2 1 माइनस 1 बाई b2, तीसरा में क्या होगा t3 1 माइनस 1 बाई b3। इसे हम जनरल लिख सकते हैं कि टोटल सिग्मा, यहां पर कोई इंडेक्स डालना है टी आई 1 माइनस 1 बटा म्यू आई का वैल्यू 1 से लेके कितना तक हुआ। तो ये टॉपिक समझ गए, म्यू बराबर रियल डेप्थ बटा एपरेंट। एक और टॉपिक ले रहा है, छोटा टॉपिक आज के क्लास में, अब इसके बाद हम लेंथ कुछ बताएंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट due to refraction of light। लेटरल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट समझ रहे हो, रिफ्रैक्शन समझ रहे हो, फिगर तो समझिएगा क्या होगा। मान लो कोई ग्लास का स्लैब है, कोई डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर है, इस डायरेक्शन में रे आया, ये सीधा जाता, इसमें क्या होगा 2/3, फिर एक नॉर्मल डाल दो। अब अगला में क्या है, डेंसर से लेयर, ये सीधा जा रहा था, अब क्या होगा अवे फ्रॉम दी। अब इस ग्लास को हटा दो, तो ये जो रेखा का नाम भरने दो PQRS, इधर T। लाइट का डायरेक्शन क्या था, लाइट का